राधे कृष्ण। सर्प सत्र का आरंभ और उससे सर्पों का विनाश। उग्र सर्वा जी कहते हैं, शौनक, उसके बाद सर्प यज्ञ की विधि से कार्य आरंभ हुआ। सब याजक विधि पूर्वक अपने अपने कर्म में संलग्न हो गए। सबकी आंखें धुएं से लाल हो रही थी। वे सभी ऋतवज काले वस्त्र पहनकर मंत्र उच्चारण पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में होम करने लगे। वे समस्त सर्पों के हृदय में कंपकपी पैदा करते हुए उनके नाम ले लेकर उन सब का वहां आग के मुख में होम करने लगे। तत्पश्चात सर्पगण तड़फड़ाते और दिन स्वर में एक दूसरे को पुकारते हुए प्रज्वलित अग्नि में टपाटप गिरने लगे। वे उछलते, लंबी सांस लेते, पूंछ और फनों से एक दूसरे को लपेटते हुए धधकती आग के भीतर अधिकाधिक संख्या में गिरने लगे। सफ़ेद, काले, नीले, बूढ़े, बच्चे, सभी प्रकार के सर्प विविध प्रकार से चित्कार करते हुए अग्नि में विवश होकर गिर रहे थे। कोई 1 कोस लंबे थे, कोई 4 कोस और किन्हीं किन्हीं की लंबाई तो केवल गाय के कान के बराबर थी। अग्निहोत्रियों में श्रेष्ठ शौनक, वे छोटे बड़े सभी सर्प बड़े वेग से आग की ज्वाला में निरंतर आहुति दे रहे थे। इस प्रकार लाखों करोड़ों अरबों सर्प वहां विवश होकर नष्ट हो गए। कुछ सर्पों की आकृति घोड़ों के समान थी, कुछ की हाथी के सूंड के समान। कितने ही विशालकाय महाबली नाग मत वाले गजराजों को मात दे रहे थे। भयंकर विष वाले छोटे बड़े अनेक रंग के बहुसंख्यक सर्प, जो देखने में भयानक परीख के समान छोटे, अकारण ही डस लेने वाले और अत्यंत शक्तिशाली थे, अपनी माता के शाप से पीड़ित होकर स्वयं ही आग में पड़ रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्प सत्र उपक्रम विषयक 52वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे।